जब महात्मा गांधी के बारे में सुनते थे या उनको दो एक बार देखने का भी अवसर मुझे कराची में आया तो सचमुच लगता था कि ऐसे महामानव बहुत विरले ही विश्व में पैदा होते हैं। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। झंडा लगा रहे हो क्यों? झंडा अलाउड नहीं है भाई, क्यों लगा रहे हो? ये हमको बुरा लगता है ना भाई, बाहर देश का झंडा कैसे लगाओगे? एक बात को लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके काम करता है कि कई बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। सनी देओल ने किस तरीके से मीडिया के सामने वो बात कही थी, अब एक बार फिर से वो मीडिया से बेहद नाराज हुए हैं। इस बार अस्थि विसर्जन हो रहा था और उस कार्यक्रम में किस तरीके से कैमरा लेकर पहुंच गए और कैमरा बंद करवाते हुए क्या कुछ कहा सनी देओल ने, ये हम आपको वीडियो दिखाएंगे और किस तरीके से नाराजगी उन्होंने जाहिर की ये भी हम आपको बताएंगे। तो मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल तो पहले ही था, लेकिन अब गुस्सा सबके मन में बाहर आने लगा है। सनी देओल भी खूब गुस्सा होते हुए नजर आए। साथ ही साथ एक बहस जो छिड़ गई है, देशभक्ति को लेकर जो बहस छिड़ रही है, जो ये कहा जा रहा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलते बीजेपी इसकी सूची जारी कर रही है, उसके एवज में कांग्रेस का और विपक्ष की तरफ से एक सूची जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि गोडसे का समर्थक कौन है, वो लिस्ट क्या कुछ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो नैरेटिव देश में फैलाने की कोशिश है, बरेली में कैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को झटका लगा है, जो उनकी बुलडोजर कार्रवाई उस पर रोक लगी है, किसने और कब क्या रोक लगाई है, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की हम बात कर रहे हैं वो है सनी देओल के पिता धर्मेंद्र की मृत्यु के बाद मीडिया के नैरेटिव फैलाने को लेकर। आपने देखा था कि पहले ही मीडिया ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, किस तरीके से मीडिया चैनल्स पर यह चलने लगा था कि धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई है, और उसके बाद तमाम नेताओं ने बिना ये सोचे समझे, बिना फैक्ट चेक किए, बिना क्रॉस किए, बिना मेडिकल बुलेटिन के सबने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल जल्दबाजी और टीआरपी के चक्कर में किस तरीके से किसी की मृत्यु की खबर इस तरीके से प्रसारित कर देना कितना निंदनीय है। अब उसके बाद अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था और जब वो हुआ था तब भी सनी देओल काफ़ी गुस्सा हुए थे, उसका भी हमने आपको वीडियो दिखाया था। और अब जब अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था, वहाँ भी जब मीडिया कैमरे लेकर पहुँच जाता है तो सनी देओल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो आप जरा स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से सनी देओल बिल्कुल गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो दिखाई दे रहा है। वो जाते हैं, कैमरा बंद करवाते हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं कि भाई ये सब रहने दो यार, क्या कर रहे हो, ये क्या करना चाह रहे हो आप, क्या दिखाना चाह रहे हो आप, क्या शो ऑफ करना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। किसी की मृत्यु पर आपको बिल्कुल संवेदना नहीं है, जबकि पत्रकारिता के एथिक्स में पढ़ाया जाता है। जब एथिक्स पढ़ते, जब नियमावली पढ़ते तो उसमें कहा जाता है किसी की मृत्यु की खबर, किसी की ऐसी खबर, उसमें संवेदनशील होना ज़रूरी है। लेकिन न जाने ये मीडिया किस लहजे पर आकर पहुंच गई है कि उसके अंदर संवेदना बची ही नहीं, वेदना बची ही नहीं है। और यही वजह है कि सनी देओल को गुस्सा आया। शायद आपको भी इन सब चीज़ों पर गुस्सा ज़रूर आएगा। देखिए, राहुल गुप्ता ने इसको शेयर भी किया है, इस वीडियो को। लिखा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा कि सनी देओल ने फिर से मीडिया जो पेपरबाजी करते हैं, जो मीडियाबाजी करते हैं, उन पर निशाना साधा। एक बार फिर सनी ने गहरे दुख के क्षणों में भी टीआरपी के पीछे भागने वाले पेपरबाजी को फटकार लगाई है। धर्मेंद्र जी के अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान वे गुप्त कैमरों से परिवार की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और सनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे कोई भी बेटा देता, और वे बिल्कुल सही थे, क्योंकि ये सच तो ये है कि ऐसे लोगों को सिर्फ सनी देओल ही सबक सिखा सकते हैं। कुछ पल खामोशी के लायक होते हैं, बेशर्मी के नहीं। और सनी ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी कि ये टीआरपी का गेम नहीं है। किसी की मृत्यु पर आप टीआरपी लेना चाह रहे हैं, किसी की मौत पर आप टीआरपी लेना चाह रहे हैं, आप फोटो दिखाना चाह रहे हैं कि अस्थि विसर्जन के समय भावुक हुए, ये हुए, फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीज़ें दिखाकर आप क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, इसका गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा था, जो दिखाई भी दे रहा था। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दे नहीं होते तो वो तरह तरह की बातें करती है। अब ये एक लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई कि जिसमें कहा गया कि जो वंदे भारत गीत नहीं गाता उसकी लिस्ट है। विपक्ष के नेताओं की सूची जारी की गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर रखी, गृहमंत्री साहब ने रखी है। अब बताइए, गृहमंत्री कितना बड़ा पद होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर
जब कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया, विपक्ष की तरफ से जवाब दिया, तो सबकी चुप्पी हो गई। पहले जरा ये देख लीजिए किस तरीके की हरकत गृह मंत्री अमित शाह ने की है। उन्होंने ये लिखा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जुड़े अस्वीकार्य आचरण की घटनाएं, इसमें इमरान मसूद कांग्रेस सांसद सहारनपुर का नाम है। दूसरे नंबर पर आगा सैयद का नाम है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है। फिर शफीकुर रहमान का है, तीसरे नंबर पर सपा के हैं। जियाउल रहमान बर्क का है, ये भी सपा के हैं। 5 कांग्रेस रैली आरिफ मसूद कांग्रेस विधायक, MP सिद्धारमैया कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सऊद आलम RJD विधायक, इतने लोगों के नाम हैं। और ये वंदे मातरम गाने से इनकार किया और कहा कि इसमें मतलब घटना का सार भी बगल में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये पूरा विवरण जो है अमित शाह जी के द्वारा दिया गया और इस पर जो है जो जवाब मिला वो जवाब काफ़ी दिलचस्प है। वो जवाब हम आपको सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया है। प्रेम कुमार ने इसको लिखा कि नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाले BJP नेता। नाथूराम गोडसे जानते हैं आप, गांधी जी को गोली मारने वाले, और जो ये लोग गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, गांधी जी की तारीफ इनके ही बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। वो भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वो फुटेज आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा लिस्ट जो जारी की गई कांग्रेस तरफ से कि नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाले BJP नेता। पहला, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, BJP सांसद हैं। गोडसे को देशभक्त कहा 2019 और 2021 में 2 बार। दूसरे नंबर पर उषा ठाकुर है, BJP विधायक है, महू मध्य प्रदेश से। गोडसे को राष्ट्रवादी बताया। अनंत कुमार हेगड़े केंद्रीय मंत्री हैं कौशल विभाग में, वो गोडसे को देशभक्त मानने वाले विचारों का समर्थन किया। साक्षी महाराज BJP के सांसद उन्नाव से हैं, उन्होंने भी गोडसे को देशभक्त कहा। रमेश नायडू हैं, BJP आंध्र प्रदेश राज्य सचिव हैं, ट्वीट में गोडसे को देशभक्त लिखा, बाद में डिलीट भी कर दिया। सुरेंद्र सिंह BJP विधायक मध्य प्रदेश, कहा नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं थे। तो ये लिस्ट जारी किया और प्रेम कुमार ने इस लिस्ट को शेयर करते हुए लिखा भी है कि गोडसे के प्रशंसक भाजपाइयों की हालिया सूची, ये भी एक सूची है जिसे अमित शाह जी को दिखा देने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाले BJP नेताओं के नाम तथ्य के साथ हैं कि ये कैसे नाथूराम गोडसे को जो है आतंकवादी नहीं बता रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, देशभक्त बता रहे थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। जबकि आप बखूबी जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी तक गांधी की तारीफ करते थे। ना भरोसा हो तो ये वीडियो जरा आप देख लीजिए, पहले वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। अंग्रेज का शासन मैंने देखा और वो जीवन के आरंभिक 20 वर्ष मन की एक ही इच्छा रहती थी कि इस साम्राज्यवाद से मुक्ति कब हो, कैसे हो। और उन दिनों में सचमुच जब महात्मा गांधी के बारे में सुनते थे या उनको 2-1 बार देखने का भी अवसर मुझे कराची में आया, बाद में यहां आने के बाद आया, तो सचमुच लगता था कि ऐसे महामानव बहुत विरले ही विश्व में पैदा होते हैं। सुन लिया आपने, महात्मा गांधी के बारे में लाल कृष्ण आडवाणी का बयान है। लोग लिख रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला, भाजपा के कुत्तों और कुत्तियों जिसे तुम गाली देते हो उनकी हैसियत क्या थी, तुम्हारे दादाजी बता रहे हैं। इस तरीके की भाषा भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? ये गुस्सा है दरअसल। चलिए अब अगली खबर पर बढ़ते हैं आगे, कि आप दिखाते हैं आपको किस तरीके से। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उस पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के शाहबाद प्रेमनगर इलाके में 27 घरों के खिलाफ बुलडोजर नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। योगी सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी घर बिना व्यक्तिगत सुनवाई और ड्यू प्रोसेस के ध्वस्त नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं को 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। नगर निगम को 2 महीने के भीतर स्थायी ऑर्डर देने होंगे। आदेश तक या 3 महीने तक जो भी पहले हो बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, ये बात कही जा रही है हाईकोर्ट की तरह। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया है। ये रोक बरेली सहित यूपी में अन्य ध्वस्तीकरण अभियानों के लिए भी एक अहम संदेश है, संकेत भी है कि प्रशासन को कानून व न्याय प्रक्रिया का पूरा पालन करना होगा। बिना न्याय प्रक्रिया के पालन के आप इस तरीके से किसी के घर को बुलडोज नहीं कर सकते हैं। तो ये साफ तौर पर देखिए, और एक बयान खूब वायरल हो रहा है, वो भी जरा सुन लीजिए। ये संजय सिंह का बयान है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है कि आरएसएस अपने 4 पुरखों के नाम बताए जो वंदे मातरम का नारा लगाकर जेल गए हैं। ये पहले सुन। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप। सुन रहे हैं आप,
कि आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम का नारा लगाकर जेल गए हों, लेकिन ये वंदे मातरम को लेकर सियासत करते हुए नजर आते हैं। तो इनका भाई आप जानते ही हैं सियासत करने का तरीका दरअसल क्या है। अब देखिए ये निष्ठ यादव ने एक वीडियो शेयर किया, वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि नेपाली एमसी नेपाल में बाइक में घूम रहे भारतीय यात्रियों गाड़ी पर से भारत झंडा हटवा रहे हैं। अब नेपाली जी साहब जी सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी बहन शॉट देगा, ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए कि नेपाल में इस तरीके तिरंगे का अपमान हो रहा है, इस पर ये लोग नहीं बोलेंगे, इस पर सदन में बात नहीं उठाई जाएगी कि हम दूसरे पड़ोसी देश में इस तरीके की घटना हो रही है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर यहाँ पर सियासत की जाएगी, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। ये सब चीज़ें करके क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है देश में, उस पर चर्चा नहीं होगी। जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दों से हट कर जो बातें होंगी उन्हीं पर फोकस किया जाएगा। देखिए बुलडोज़र एक्शन किस तरीके से गुजरात में लिया गया है। गुजरात में देखिए मुसलमान होने के नाते किस तरीके से एक्शन, गुजरात में बुलडोज़र कार्रवाई। गुजरात के भरूच में मौलवी अजवाद के अवैध मकान, दुकान और मदरसे के सामने के हिस्से को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस हिरासत के दौरान एक हिंदू महिला के साथ बलात्कार और कई अवैध निर्माणों के खुलासे के बाद ये अभियान चलाया गया। जब ये खुलासा किया गया तो ये अभियान चलाया गया। तो मुसलमान होने का जो ये दंश है वो इन सबको झेलना पड़ रहा है। यहाँ भी देखिए मोहित खान की खबर है, ये महाराष्ट्र की है कि पालघर में सड़क पर हिंसक झड़प में भाजपा नेता विकास यादव उनके परिवार पर बेरहमी से हमला किया गया। 6 दिसंबर को जब यादव ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने वाली कार के बारे में पूछा तो आरोपियों ने हमला कर दिया। पिता और भाई के आने पर भी हमला जारी रहा। भीड़ को दरबदर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। 9 आरोपी हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। ब्रेकिंग, मोहित खान और अन्य, समझ रहे हैं आप। तो ये दरअसल मुसलमान होने के नाते निशाना बनाने की कोशिश है और इसी कोशिश को अंजाम देने के लिए ये चीज़ें काम कर रही है। नियत पर बात नहीं हो रही है, सही चीज़ों पर बात नहीं हो रही, बस बेवजह की चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।